वो थोड़ा सा गीला शिफा मत करना कि बेसिकली आप लोग बोले कि ये भी करो। पुष्पा झुकेगा नहीं साला। आपने वो ताता पानी नहीं दिया जी। और पहली बार इसलिए बना रही है। मेरी आंखों में आंसू ही हो गया। क्या कर रहे थे वहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है सेवा करके। नमस्कार दोस्तों, लाइफ इज रियल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो आप सभी का धन्यवाद और आपको बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हमारे चैनल पर अब हो गए हैं 500 सब्सक्राइबर। और इसी खुशी में हमने तरंडा मंदिर में भंडारे का आयोजन करवाया। जब हमारे यूट्यूब चैनल पर 400 सब्सक्राइबर हुए थे तो मैं उस टाइम से ऐसा सोच रहा था कि थोड़ा सा सेलिब्रेशन करेंगे, थोड़ा केक वगैरह लाएंगे, थोड़ा समोसे, थोड़ा रिफ्रेशमेंट टाइप, इस तरह का मैं कुछ सोच रहा था। फिर मेरे एक बहुत ही खास मित्र के साथ मैंने ऐसा कुछ डिस्कस किया तो उन्होंने बोला कि इस तरह की चीजों में खर्चा करने से अच्छा है कि कुछ पैसे आप मंदिर में दे दो ताकि वो भंडारे में काम आए। तो मेरे दिमाग में ऐसा आया कि मेरे साथ तो बहुत से बंदे और साथ जुड़े हुए हैं, अगर मैं सबको साथ लेके चलूं तो हम सारे लोग मिलके भंडारा एक्चुअल में करवा भी सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने कपिल जी से बात की, उन्होंने बोला कि ठीक है, आप अच्छा सोच रहे हैं और हम आपका पूरा सहयोग देंगे। उसके बाद तो हमारे जोगिंदर भाई साथ जुड़ गए, राजू जी हमारे साथ जुड़ गए, सुशील चाचू हमारे साथ जुड़ गए। हम सभी लोगों ने डिस्कस किया, अच्छे से लिस्ट बनाई, सिलेंडर से लेके चाहे वो राशन से लेके कुछ भी हो, हमने हर चीज की अच्छे से लिस्ट बनाई। मिलजुल के हम लोग सामान लेने भी गए, हम लेके भी आए। जितने बर्तन, जो भी कुकर पतीला हमें चाहिए था वो सारा अच्छे से हमने अरेंज किया और इजीली अरेंज हो भी गया। बहुत सी जगह पे अरेंज इस तरह से होता भी नहीं है, जो कि सभी के सहयोग से जो कि हमने सारा अरेंजमेंट करके तरंडा मंदिर में जाके शनिवार शाम 4-5 बजे ही हम तरंडा मंदिर पे पहुंच चुके थे। तो हमने वहाँ पे बहुत ही अच्छे से साफ सफाई की, झाड़ू मारा, पानी से साफ सफाई की। हमारे कपिल जी का सहयोग रहा, उसमें जोगिंदर जी का सहयोग रहा, सभी का सहयोग रहा। सभी ने जो है वहाँ झाड़ू वगैरह मार के बढ़िया साफ सफाई करके हमने वहाँ पे सामान वगैरह अरेंज किया। उसके बाद हमने सामान जो भी हमारा जो प्राइमरी काम था, जैसे टमाटर काटने का या अदरक, जो भी चने को भिगोने का काम जो हमने शाम को ही करना था, वो हमने सारा कुछ किया सभी ने मिलजुल के। उसके बाद जो है हमारे मदन भाई का बड़ा ही ज्यादा सहयोग रहा। उन्हीं के डायरेक्शन में हमने सुबह 2 बजे से ही चने उबालने शुरू कर दिए थे, जिस वजह से जो है सुबह 4 बजे तक सब कुछ हमारे पास रेडी हो चुका था। उसके बाद हमारे राजू जी आए और जगदीश जी आए, उन्होंने फिर डिसाइड किया कि वो हलवा और चने उसके बाद बनाएंगे। उन्होंने काफी अच्छे से हलवा बनाया, फिर चने बनाए। उसके बाद दिक्कत सिर्फ एक जगह आ गई कि पूरियां कौन बनाएगा। एक्चुअली इतनी सारी पूरियां बनाना किसी एक के बस की बात नहीं थी, इसीलिए जो चौरा के जो वार्ड मेंबर है कविता जी, उनसे हमने बात की तो उन्होंने एक्चुअल में सुबह वो 4 बजे खुद और अपने साथ एक और लेडी को लेके आए। लेकिन इतनी ज्यादा पूरियां बनाना उन 2 लेडीज की भी बात नहीं थी, इसलिए उन्होंने 2 और लेडीज से संपर्क किया। भंडारा करके 2 और लेडीज ने उनको ज्वाइन किया और उसके बाद फिर 4 लेडीज हो गई थी वो, और उन्होंने पूरा दिन भर पूरियां बनाई और बहुत ही मेहनत किया, बहुत ही अच्छा काम किया। आप तो 4 ही है ना, आप 4 ने काफी हिम्मत रखी है। 5 है, ये भी तो है। ये वाला पहली बार बना रहे हैं, 40 इतना है ना, 4 लोग तो 45 और पहली बार इसलिए बना रहे हैं। समाज सेवा हम हाथ से बनाते हैं, नहीं बनाते। आज आप ऐसे नहीं बना रहे। आप लोग ये आटा क्या पूरा बना के बनेंगे? जी हाँ, तो हम पूरा बनाएंगे। गूंदने वाले जब हमने इतना बना दिया, गूंदने वाले एक्सपीरियंस भी नहीं है, लो एक्सपीरियंस। ये जो शक्ल दिख रही है, इन्होंने आटा गूंदा है। भाई जी आते हैं गानवी से। अरे भाई जी का नाम क्या है? पुष्पा झुकेगा नहीं साला। पूरा आटा लूज रहता तो बेस्ट। आपने वो ताता पानी नहीं दिया जी। वो सुन्नी में रह गया। और सभी के सहयोग से मैं कहना चाहता हूँ, अगर जैसे कि मेरे माइंड में भंडारा करने की बात आई थी, तो अगर बाई चांस मेरे करने से कुछ नहीं होता है, एक अकेले करने से कुछ नहीं होता है जब तक साथ में लोग नहीं जुड़े। तो किन्नौर में मैंने एक बात भी ये भी देखी कि जैसे ही कोई भी फंक्शन होता है या कुछ भी होता है तो यहाँ सारे के सारे लोग मिलजुल के काम करते, एक साथ जुड़ जाते। तो उसी तरह से जैसे ही मैंने एक बार भंडारे की जब बात करी तो सारे लोग एक साथ जुड़ गए। जो इस तरह का काम जब बहुत सारे लोग साथ जुड़ते हैं तभी होता है। अगर मैं ऐसा सोचता कि मैं सामान ले आता हूँ जी, खुद ही बना रहा होता, फिर खुद ही बांट भी रहा होता उधर भंडारा, तो वो नहीं हो पाता जब तक सहयोग नहीं होता। तो इस तरह से जो बहुत ही अच्छा सहयोग रहा और बहुत ही अच्छे से हमने सुबह हमने 9 बजे से लगभग भंडारा शुरू हो चुका था और 9 बजे से लेके 2:30-3 बजे तक हमारा भंडारा चलता रहा। बहुत ही अच्छे से निपट गया। और जो हमारे तरंडा मंदिर के पंडित हैं राकेश जी, काफी अच्छे मित्र भी हैं, तो उनका भी काफी सहयोग रहा। वो भी हमारे साथ सुबह से शाम तक खड़े रहे और इस तरह से हमारा जाके भंडारा बहुत ही अच्छे से संपूर्ण हो गया। भाई साहब, आप कल रात से अभी बोलिए सर, क्या बोलना चाहिए? कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सेवा करके। और राजमौली जी आप बताइए।
मैं तो अभी आई। इनको जानते हैं। लेकिन एक्चुअल में जब इस तरह का कोई हम फंक्शन करवाते हैं तो शुरू में तो बहुत सारे बंदे जुड़ जाते हैं, क्लोज करने की बारी आती है तो उस टाइम पे बंदे नहीं जुड़ते। लेकिन इस भंडारे की ये खास बात रही कि जो लोग शुरू में हमारे साथ जुड़े वो लास्ट तक जुड़े रहे, लास्ट तक, जब तक उन्होंने बर्तन वगैरह धो के, मंदिर की साफ सफाई करके, झाड़ू मार के, और जितने भी हमारे जो डिस्पोजल वगैरह थे उन सब को जब तक साफ करके, मतलब हमने पूरा तरह से जब साफ सफाई नहीं करी तब तक हमारे साथ सारे बंदे जुड़े हुए थे और लास्ट तक जुड़े रहे। और जब तक हमने जितना भी सामान, हम बनाने का सामान हम लाए थे, पतीले वगैरह, कुकर वगैरह, वो सारा हमने सभी ने ही मिलके वापस जहाँ से हम लाए थे वहाँ छोड़ दिया। तो ये भंडारा बहुत ही ज्यादा मतलब अच्छे से हमारा निपट गया। अकेले के करने से तो नहीं होता है, आप सभी का सहयोग था, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे खाली हाथ तो आपको नहीं रहना ना, वैसे मतलब करना तो सबके लिए चाहिए ना। लेकिन जैसे आप लोग, आप चार आए ना चौरा से, काफ़ी बड़े मुश्किलों से आप लोगों को फंस जाया, तो आपके लिए कुछ है, मतलब ऐसा कुछ है, मना मत करना आप लोग। और जो बाकी लोग हैं वो थोड़ा सा गीला शिकवा मत करना कि मैं क्यों दे रहा हूं। हमारी तो ठीक है, ऐसा ही बाकी ऐसा कि आप लोगों के लिए भी करेंगे, इनके लिए मैं भी कर रहा हूँ, आप लोगों के लिए करेंगे। नहीं, बेसिकली आप लोग बोले कि ये भी करो। नहीं, वो थोड़ा चीज ही कुछ ऐसा है ना। बाकी जो मैं अपनी खुशी से दे रहा हूँ उसको कृपया करके एक्सेप्ट करें, ठीक है? सोन की बात है, चुप रहो, चुप करो, ऐसा थोड़ी होता है। नहीं, ये हम तो मंदिर के इसलिए आए हैं, हम मंदिर के लिए और इसके लिए आए, नहीं ऐसा कुछ नहीं। हमारा मतलब कि इसमें ना सुनो, ये हमारे भी सौभाग्य की बात है। अरे कुछ और है, नहीं ऐसा कुछ नहीं है आप नहीं, ऐसा कुछ नहीं, अब दे रहा हूँ मैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं, हमारा खुद का सौभाग्य होगा कि जो हम आपके यहाँ आए, अरे आप लोगों ने मंदिर की तरफ से बुलाया। चलो जो भी है। कहाँ गए परे कहाँ चले गए? इधर आओ, इधर। अरे एक मिनट आओ तो सही। आओ बड़े आओ। अरे एक मिनट आओ तो सही। आप लोगों का सहयोग ना, ऐसा नहीं, मतलब आप लोगों का ही नहीं, सब लोगों का सहयोग था ना। तो कृपया करके इसे नहीं पकड़ो। अरे पकड़ो तो सही। मत शर्माओ, इतना ले लो। आप बोलो यार। देखो सच में यार, देखो जब से मैं किन्नौर आया ना, किन्नौर से मतलब मेरी अच्छी यादें हुई। अब बात क्या होगी कि अब मेरा टाइम हो गया से जाने का, तो मतलब ऐसा है कि जाने से पहले थोड़ा कुछ ऐसी यादें जो हमेशा के लिए रहे। ऐसा है कि अब जाने का टाइम आ गया तो मतलब जाने से पहले कुछ ना कुछ करना चाहता था। मैं चाहूँगा जी, मैं करूँगा, है ना। मैं सारा सामान लेके आ जाता है, खुद ही बना रहा था, खुद ही बांट रहा था, वो सब भी वो सारा सहयोग। तो मैं ये नहीं बोलना चाहता कि जी मेरे उससे हो गया जी भंडारा, एक्चुअल में मेरे उससे कुछ नहीं, आप सभी का सहयोग रहा। आप सभी के सहयोग से ही हमारा ये आज का भंडारा सफल हो चुका। बात ऐसी है, जब मैं यहाँ किन्नौर से जाऊँगा तो शायद मेरी आंखों में आंसू ही हो गए, क्योंकि इतना अच्छा नहीं ऐसे तो आएंगे ना, चलो। लेकिन अभी तो ऐसा जब हम मतलब ट्रांसफर होगी एक बार, फिर तो कभी कभार, कभी सालों में, 2 साल में, कभी कहाँ आना होगा, ऐसा ही है। एक अच्छी बॉन्डिंग होती है ना मेरे, बस वो है किन्नौर के साथ, बस ऐसी कुछ बॉन्डिंग जुड़ गई। तो बस इतना ही बोलना चाहता था मैं। बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा भंडारा सफल हो गया। तो भंडारा करने का सिर्फ रीज़न एक यही नहीं है कि हमारे चैनल पर 500 सब्सक्राइबर हो चुके हैं, वो एक रीज़न है, लेकिन बहुत सारे और भी रीज़न ये है कि मतलब मुझे लगा कि जाने से पहले इस तरह का कोई फंक्शन हो जाए जिसमें जितने भी मेरे खास मित्र लोग हैं, भाई बहन लोग हैं, जितने भी जिनके साथ मेरा बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग जुड़ चुकी है, तो मैं उन सबको साथ लेके एक इस तरह से मतलब फंक्शन या इस तरह से कुछ करना चाहता था कि ताकि ये एक मेमोरी बन जाए। अब जिस तरह से हमने भंडारे में सारे लोग हम जुड़े रहे और सुबह से शाम तक हमने इतना अच्छे से काम किया, तो इस तरह की बहुत ही अच्छी मेमोरी बन गई। और अब इस तरह की मेमोरी और इस तरह का लगाव किन्नौर के साथ हो गया है, तो बहुत ही अच्छा लगा। आप क्या कर रहे थे वहाँ? ओ यार बस आंसू पोंछने भी नहीं बुलाया। टिक्का लगा रहा हूँ, सिंदूर नहीं लगा रहा हूँ। सिंदूर कितनी बार लगा रहे हैं? 3 दिन को लगा रहे हैं। कितनी बार लगा रहा? चुपचाप से टीका लगाओ। कौन करेगा?